इन सकरी गलियों में होकर गुजरती है जिंदगी। नमस्कार, मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं द लोक नीति। वार्डों की समीक्षा की इस कड़ी में हम हैं आज वार्ड नंबर 41 में और जानेंगे आज कि क्या है वार्ड नंबर 41 के हाल। तो बने रहिए द लोक नीति के साथ। हाँ। रोड बन गई है। हाँ। और ये गली में ना तो नालियाँ बनी। हाँ। और ना जो रोड सही हुआ। कौन है आपके पार्षद? रिहान भाई से भी 2-3 वक्त कह चुके। हाँ, कह चुके। हाँ। तो वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं करवा देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ भी राशन कार्ड भी नहीं है, ना राशन कार्ड बना रहे ना कुछ। गरीब इंसान कहाँ से खाएगा? हाँ। ये नाली है कम से कम 3 साल हो, 4 साल 5 साल है। ये हो गया है कि भाई साहब नाली आज तक साफ करने कोई भी नहीं आता बिल्कुल। हाँ। ये पानी भरता हमारे यहाँ, आप पूरा आधा देख लो, ये निशान देख लो, यहाँ तक पानी भर के यहाँ से आता, नाले में से आता, साफ भर जाता पानी। कचरा साफ नहीं होगा तो कैसे क्या नालियाँ साफ नहीं? चाचा, पार्षद साहब तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने पूरा विकास कार्य किया 14 महीनों में। कोई नहीं, जिंदगी में कोई नहीं आता यहाँ नाली साफ करने, कोई भी नहीं आता भाई साहब। नाली वगैरह कभी जब भी आते हैं महीने में 1 आध मरतबा। नाली रोज साफ नहीं होती ना, 2-4-8 दिन में भी नहीं आते। और नगर निगम वाले ये मच्छर इतने हो रहे हैं, दवाई डालने भी नहीं आते हैं। तो पार्षद साहब तो ये बोलते हैं कि 14 महीनों में विकास की गंगा एकदम बहा दिया है। पार्षद साहब तो आके देखते ही नहीं कभी। हाँ। आ गए कभी आते ही नहीं, झाँकते ही नहीं। वो क्या कहेंगे यार? हाँ। पार्षद साहब तो बोलते ही नहीं, आते नहीं कभी, यहाँ झाँकने ही नहीं आते वो तो। हाँ। हम ही लोग अपने हाथ से साफ कर लेते हैं झाड़ू। अभी तो कभी झाड़ू हमने अपने हाथ से लगाई। नाली नहीं। हाँ, 4 नंबर गली की दोनों साइड में की नालियाँ छोड़ दी। तो ये हर मोहल्ले का वार्ड मतलब रोड बना, सिर्फ यहाँ का नहीं बना। हाँ, यहाँ का नहीं बना। अभी जो हमारे पार्षद साहब जो काम कराने वाले हैं ना, तो 1 नंबर से 12 नंबर तक गली है। हाँ। तो 4 नंबर गली छोड़ दी, अभी तक नाली बनी नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है 4 नंबर की गली का रोड? तो क्या था कि चुनाव का वोट डल रहे थे ना। हाँ। तो उस टाइम उन्होंने केले बाद में करेंगे, तो अभी तक आ ही रहे, अभी तक आए नहीं वो। हाँ। वो मंत्री जीत गए, बैठ भी गए सीट पे, मगर अभी तक कोई नाली बनाने वाले नहीं आए। एक तरफ पार्षद ये दावा करते थकते नहीं है कि उन्होंने 14 महीनों के कार्यकाल में विकास की गंगा बहा दी है, वहीं दूसरी तरफ गली नंबर 4 की जो स्थिति है वो उनके विकास कार्यों के जस्ट उल्टा हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किस कदर ये नाला बह रहा है, लोगों की परेशानियों का निवारण हो नहीं पा रहा है। बस मार दो। क्या काम हो रहा है यहाँ? कोई भी काम नहीं हो रहा है। ये नालियाँ देखो कितनी भरी हुई हैं। हाँ। ये रोड खोद के गए तो कोई इधर नहीं, आज तक कोई पार्षद नहीं आया इधर की तरफ देखने के लिए। नल है तो नल नहीं आ रहा है। टैक्स भर दो। हाँ। मकान का टैक्स भर दो, रोड का टैक्स भर दो, नल का भर दो, वो देखने वाला कोई नहीं है। हाँ। क्या दे रही है सरकार और क्या करेगी सरकार? 1200 रुपये भर रहे थे तो आप कह रहे हैं 2200 रुपये भरो। भारत में पान दुकान की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये पान दुकान पे राजनीति काफ़ी चर्चित विषय रहती है। तो इसी क्रम में हमें वार्ड नंबर 41 के एक पान दुकान में और वहाँ पे कुछ नागरिकों से बात करते हैं कि डॉक्टर रेहान सिद्दीकी ने क्या काम किया है। सबसे पहले आप इसी क्षेत्र से आते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शहरयार। क्या? मोहम्मद शहरयार। क्या वार्ड में सारा काम हो रहा है? हाँ, अभी तो हो रहा है साहब। रेहान डॉक्टर जब से आए हैं, जब से हो रहा है। क्या क्या काम कर दिया डॉक्टर साहब ने? अरे जो कुर्सियाँ बिछवा दी सब जगह, बैठे आदमी सुकून से, और कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, कोई बात नहीं है। नालियाँ सफा हो रही हैं, रोड पर रोज झाड़ुएँ लग रही हैं। पहले तो लगती भी नहीं थी, नालियाँ चौक रहती थी। क्या करें, बहुत परेशान। पानी बिजली समय पर? हाँ, पानी बिजली सब समय पे आ रही है, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अभी 14 महीने से कोई बात की दिक्कत नहीं है। तो आने वाले 3 महीने के बाद फिर से चुनाव है, तो उसमें जिताएंगे उनको? हाँ, इंशाल्लाह उसी को जिताएंगे। रेहान डॉक्टर जो काम करने वाले को जिताना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब, क्या काम किया है डॉक्टर रेहान साहब ने? डॉक्टर रेहान ने बहुत अच्छा काम किया है। उनके लिए तारीफ के लिए हर चीज़ की फूल बरसे हर जगह से। 14 महीने में ऐसा क्या काम कर दिया कि उन पर फूल बरसे? आपको इसलिए बरसेंगे, देखो एक तो गलियों के रोड अच्छे हो गए। हाँ। दूसरा नाली अच्छे टाइम पे साफ होती है, झाड़ू भी अच्छे टाइम पे लगती है। और रही बात अभी इधर की लाइटों की, खंभों की, वो भी उनने सब करा के रखा है। मतलब स्ट्रीट लाइट
आ स्ट्रीट गया। लाइट भी लगा दी। आज तक मतलब इतने सालों में कभी स्ट्रीट लाइट जलती नहीं थी खम्भों पे, आज वो भी जल रही है। पार्षद साहब मिलते हैं आम जनों से? नहीं, डेली आते हैं पार्षद साहब, तो सबसे मिलते हैं, कोई कैसा हो, किसी भी इंसान हो, गरीब हो या अमीर हो, तो सबसे मिलते हैं, मगर उनमें कोई भेदभाव नहीं है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद सईद है, मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ और वार्ड क्रमांक 41 बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रहता हूँ। वार्ड क्रमांक 41 के बिस्मिल्लाह कॉलोनी में आप रहते हैं। बिस्मिल्लाह कॉलोनी में क्या ऐसी परेशानियां जिनका निवारण होना चाहिए? परेशानी तो बिस्मिल्लाह कॉलोनी में बहुत थी, मगर जब से डॉक्टर रेहान सिद्दीकी आए यहाँ पर, तकरीबन ये मेन रोड ज़िंदगी में लोगों की एक उम्र गुजर गई। ये रोड किसी ने बना हुआ नहीं देखा। यहाँ पर बोल्डर, पुराने टाइप के गोल बोल्डर डला करते थे जिस पे से लोग गुजरा करते थे, एक दौर था वो। उस टाइम से लगा कि आज तक, आज की ये कंडीशन है कि आपको यहाँ RCC कंप्लीट है, नालियों की सफाई होती है, वक्त पे होती है, सुबह भी झाड़ू लगती है, शाम को भी झाड़ू लगती है। जैसे स्ट्रीट लाइन कभी जल रही है, कभी नहीं जल रही, कभी कोई बल्ब ख़राब है। तो आज ये कंडीशन है कि जो है कि लाइट भी जो है कि सही टाइम पे अपने जो है कि समय पे खुलती है, समय पे बंद होती है, साफ़ सफाई का ध्यान होता है। कभी भी पार्षद महोदय को किसी भी विषय में अपन जो है कि बोलते कि पार्षद महोदय ये काम कराना है तो हो जाता है। जैसे किसी का परमिट नहीं बन रहा तो पार्षद महोदय जाए कि जो है कि उनकी हेल्प करते हैं, या किसी की पेंशन नहीं आ रही, हर विषय में हेल्प करते हैं। मतलब जब से ये 14 महीने से जो है डॉक्टर रेहान सिद्दीकी आए तो काफ़ी कुछ जो है कि साफ़ सफाई से लगा के हर चीज़ में बहुत बेनिफिट है। मतलब जो है कि पब्लिक इनसे बहुत खुश है। अगर जहाँ तक मुझे पता है ये सिर्फ 14 महीनों से यहाँ पर हैं, तो अगर इन्हें 5 साल अगर मिल जाए तो ये क्या करेंगे? ये 5 साल अगर मिल जाएंगे तो ये वार्ड जो है एक बहुत पिछड़े में आता था। मतलब यहाँ ये कंडीशन रहती थी कि इस वार्ड में आज आप यहाँ वाइट लेने आए, आप भी आना पसंद नहीं करते। क्या होता है, यहाँ की कंडीशन इतनी ख़राब, गंदगी हर जगह, ऐसा वैसा ये वो। आज की ये कंडीशन है, आप यहाँ सुकून से खड़े होकर वाइट ले रहे हैं, लोगों का आना जाना ये वो हर चीज़ में। आगे 5 साल जब जो है अगर ये काम करेंगे तो इस वार्ड को तो ये काफ़ी जो है कि टॉप पे लेकर चले जाएंगे। आप जैसे सफाई की बात कर रहे हैं, मेरे नज़र में वहाँ पे देखिए दिख रहा है कि मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि वो उधर एक बार फोकस करें। देखिए वहाँ पे पीकदान की तरह थूका हुआ नज़र आता है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसके लिए आम जन भी जिम्मेदार हैं? आप आम जन जो है पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। पार्षद महोदय ने यहाँ पर डस्टबिन रखवाए हैं कचरे के लिए, मगर क्या है कि पब्लिक की क्या है कि एक आदत ख़राब है, अपना लिया लोग के रोड पे फेंक दिया, कहीं भी लिया पीकदान थूक दिया। ये पब्लिक की भी बहुत गलती है। पार्षद ऐसा थोड़ी ना है कि हर आदमी को कोर्ट बुक करेगा कि आप जो है कि पीकदान में थूकिए, ऐसा करिए वैसा करिए, कब तक क्या देखेगा। मगर ये है कि पब्लिक जो है कि पब्लिक खुद जिम्मेदार होती है गंदगी। तो आने वाले जो नगर निकाय चुनाव है उसमें आप क्या देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि साहब पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अदरवाइज़ कोई भी पार्टी हो, उससे कोई मायने नहीं रखा था। जो काम करे उसको वोट दिया जाए। वार्डों की समीक्षा की अगली कड़ी में हम हैं वार्ड नंबर 41 में, और हमारे साथ हैं पार्षद पति डॉक्टर रेहान सिद्दीकी साहब। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले रेहान साहब, आपका द लोकनीति से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत ज़्यादा। वार्ड नंबर 41 लगातार एक पिछड़ा हुआ वार्ड था और अभी न्यायालय द्वारा मुझे 14 महीने पहले इसका चार्ज मिला है। और पार्षद बनने से पहले मैंने हमारे नरेला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय विश्वास सारंग जी से मैंने यहाँ पर बड़े बड़े विकास कार्य कराए हैं। जैसे आप ये रोड देख रहे हैं, सोनिया गांधी पुलिया से लेकर ऐशबाग तक 1 करोड़ का ये नाला हमने बनवाया है। और उसके बाद हमारे कब्रस्तान के सामने के रोड के बाग दिलकुशा में करीबन पार्षद बनने से पहले हमने 4 से 5 करोड़ रुपए काम माननीय विधायक जी से बोल के करवाए हैं। और पार्षद बनने के बाद हमारे यहाँ करीबन वार्ड में माननीय विधायक जी के सहयोग से और हमने अलग अलग मतलब फंड जगहों से फंड लाके, विभागों से फंड लाके यहाँ पर हमने करीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपये काम पिछले 14 महीने के अंदर स्वीकृत करा के और काम शुरू करवाए हैं। जैसे जी अपन सोनिया गांधी क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ क्षेत्र में सीवेज की बहुत ज़्यादा परेशानी थी सोनिया गांधी कॉलोनी में। और हमने लगातार प्रयास करके मुख्यालय से हमने विश्वास भैया के सहयोग से यहाँ पर हमने करीबन सोनिया गांधी कॉलोनी में 30 से 35 लाख रुपए की सीवेज लाइन का काम हम करा चुके हैं। और आसपास की गलियों में भी हमने बिस्मिल्लाह में भी कुछ रोड बनाए हैं, गलियाँ बनाई हैं, नाली बनाई है, जिससे कि हमें यहाँ पर आम लोगों को जो कचरा नालियों में फंस जाता था उससे काफ़ी उनको राहत मिली है। और साफ़ सफाई को लेकर हमने जो 14 महीने पहले हमारे वार्ड में काफ़ी गंदगी बहुत ज़्यादा थी, घोड़े ख़त्म नहीं हो पा रहे थे और ट्राई साइकिल आ नहीं रही थी, मैजिक आ नहीं रही थी। आज हमारे यहाँ वार्ड में
साथ मैजिक हो गई है, हर गली गली ट्राईसाइकिल पहुंच रही है, पानी अच्छे से आ रहा है और साफ़ सफाई हमारे यहाँ काफ़ी बेहतर हो चुकी है। और बाग फरसब्जा हमारा काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया था, हाथा मनकसा, बाग फरसब्जा, सिकंदर कुली, वहाँ मैंने पार्षद बनने के बाद हमने वहाँ पर रोडों का जाल बिछाया है। गलियाँ जहाँ पर जो कभी गलियाँ 30 साल में कभी गलियाँ नहीं बनी थी, वो गलियाँ हमने बनाने का प्रयास करा है। और हमारे क्षेत्र में काफ़ी पुराना कब्रस्तान है, कब्रस्तान के लिए भी हम अभी मुख्यालय से वहाँ से फंड लेके आए हैं करीबन 30 लाख रुपए के आसपास। और कब्रस्तान का काम भी अभी 2-3-4 दिन के अंदर माननीय विधायक जी के इब्तिदा करने आएंगे और शहर काजी साहब, उनके इब्तिदा के बाद वहाँ कब्रस्तान का भी काम शुरू कराया जाएगा। और सरकारी स्कूल हमारे क्षेत्र में एक है, वहाँ के लिए भी 20 वहाँ पर पानी टपकता था, बच्चे बारिश में भीगते थे, 20 लाख रुपए हम सरकारी स्कूल के लिए भी लेके आए हैं। सरकारी स्कूल में भी अभी इसी हफ्ते के अंदर वहाँ से भी मुख्यालय से पैसा लेके आए हैं, वो काम शुरू होगा। तो हमारा जो सपना था एक वार्ड नंबर 41 जो एक पिछड़ा हुआ वार्ड हुआ करता था, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण अभी ऑल ओवर इंडिया के हुए हैं, भोपाल का जो है भोपाल के टॉप 10 वार्डों में वार्ड नंबर 41 आएगा। इससे पहले वार्ड नंबर 41 की जो स्थिति थी वो 70वें-75वें नंबर पे आती थी, सबसे गंदे वार्ड में, गंदी बस्ती में शुमार था। आज मुझे ऐसा लग रहा है, आप जहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ पर पहले कभी एक महीने झाड़ू नहीं लगती थी, आज वार्ड के हर एरिया में झाड़ू लग रही है, साफ़ सफाई हो रही है, लोग जागरूक हो गए। और एक बड़ा सौगात विश्वास भैया ने हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक ने दी है। ये हमारा एरिया थोड़ा निचला एरिया है, जहाँ पर बिस्मिल्लाह कॉलोनी, सोनिया, अफकार, बाग दिलकुशा, अंत्योदय नगर, विकास कॉलोनी में ज़रा से पानी आता था, पानी की निकासी न होने की वजह से यहाँ पर नाव चलती थी, पानी डूब की स्थिति में आ जाता था। तो 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बाग दिलकुशा से लेकर बिस्मिल्लाह कॉलोनी तक नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। और निर्माण कार्य होने की वजह से और नालियों का हम लोग ने चैनलाइजेशन सही से करा है, उसकी वजह से इस बार बाढ़ की स्थिति नहीं आई, जो कि 50 से 55 सालों में सबसे ज़्यादा पानी इस बार गिरा है और बाढ़ की स्थिति हमारे क्षेत्र में निर्मित नहीं हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए है कि हमने पानी से जो भराव आ जाता था, लोगों की गृहस्थी ख़राब हो जाती थी, हमने उसके लिए भी सुधार करने की कोशिश करी है वार्ड में। जैसा कि आपने बताया रेहान साहब कि आपने तकरीबन 3 से 4 करोड़ का विकास कार्य में लगाया है रुपया, लेकिन मैं भी आ रहा था, जिस रास्ते से मैं आया हूँ मुझे वो दिखाई नहीं दिया। नहीं, ये आप रास्ते हमें नहीं मालूम कौन से रास्ते से आए हैं। मैं अभी इसी रास्ते से ही आया हूँ। नहीं, ये रोड तो आपका 1 करोड़ रुपए का रोड है, ये रोड तो अभी बहुत अच्छा है। मतलब पहले यहाँ खंतियाँ हुआ करती थी, अभी आप यहाँ पर हमारे बाद आप रहवासियों से बाइट लेंगे तो बताएंगे आपको, यहाँ पर आज से 2 साल पहले 3 साल पहले खंतियाँ हुआ करती थी, ये रोड चलता ही नहीं था, लोग आने में यहाँ परेशान होते थे। तो आज ये बड़े बड़े कार्य हुए हैं और क्षेत्र में विकास है, ये आप जनता से पूछेंगे। मैं जो बता रहा हूँ ये तो मैंने अपना बताया है और सही जवाब तो आपको जनता देगी। अगला चुनाव जो होने वाला है वो किन मुद्दों पे आप लड़ेंगे? देखिए, अब तो धर्म की राजनीति ख़त्म हो गई है। कोई भी पार्टियां अगर धर्म की बात करके चुनाव लड़ती हैं तो मुझे लग रहा है उनको भी आगाह हो जाना चाहिए। अब तो सिर्फ विकास की बात करें और प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करें, शहर को आगे बढ़ाने की बात करें, वार्ड को आगे बढ़ाने की बात करें। वार्ड की जो भूलमूल समस्याएं, ये चुनाव तो व्यक्तिगत चुनाव होता है और आम लोगों की खुशहाली का चुनाव होता है। और मेरा सोचना यह है कि हमारा वार्ड अगला हमें अगर मौका मिलता है तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन है, तालीम की काफ़ी कमी है, तो हम अगला टारगेट ये है कि हमारी बस्तियों में जो बच्चे, गरीब बस्ती है, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का इतना माहौल नहीं है, तो हम तालीम के लिए उनके लिए हम ट्यूशन क्लासेस की, कोचिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूट वगैरह मुहैया कराएं ताकि उनको फ्री में तालीम मिले। एजुकेशन से ही हमारे देश का, हमारे वतन का, हमारे शहर का, हमारे मोहल्ले का और हमारे परिवार का उद्धार होगा। और एजुकेशन अगर हमारे अंदर आएगी तो ये लाज़मी बात है, देश तो आगे बढ़ेगा ही, साथ में हमारे मोहल्ला भी आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपने अभी कहा कि देश को विकास की राजनीति पर राजनीति करना चाहिए, ठीक है, फिर से वार्ड की तरफ लौटते हैं हम लोग और आपसे जानना चाहेंगे कि नाले नालियों के लेकर के आप क्या प्रोग्राम बना रहे हैं? नाले नालियों को लेकर ऑलरेडी हमारे यहाँ 80% कार्य हो चुके हैं, 80% से 90% से कार्य हो चुके हैं। माननीय विधायक जी के माध्यम से हमने यहाँ पर नाले का एक विस्तार, काफ़ी बड़ा पीछे नाला बिस्मिल्लाह कॉलोनी से होकर निकलता है, हमने बताया पानी वहाँ पर भर जाता था, 7 से 8 कॉलोनियों में हर साल डूब की स्थिति आ जाती थी। वो कार्य चल ही रहा है, अभी बड़ा कार्य है तो कार्य चल ही रहा है। और नाला बाग दिलकुशा में हमने नालियों का चैनलाइजेशन ऐसा कर दिया, अफकार कॉलोनी में पानी भर जाता था, आज पहले से राहत है। अभी इतना पानी गिरने के बाद बस्ती में हमारी पानी नहीं भरा, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। तो ये थे रेहान सिद्दीकी, जिन्होंने हमसे ये खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि तालीम से ही क्षेत्र और राज्य का विकास हो सकता है। कैमरा पर्सन शैलजा कांत मिश्रा के साथ मैं सोनू कुमार, लोकनीति के लिए।